जैसे मैं हूँ, अब मैंने किसी को देखा 2 कपल से, अब उसमें मुझे पर्सनली लड़का अच्छा लगा, ठीक है, मुझे नहीं लगा, तो पता है मैं क्या बोलूँगा, इस लड़के ने इसको क्या देखा। अब पर्सनली मैं उससे जलन फील कर होगा, कुछ क्वालिटी तो होगी ना। अगर वो मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ सामने वाला को किसी के साथ, तो मुझे जलन होगी। इसमें क्या है, मुझे छोकरी ये पसंद आई है, बैड बॉय। हम लोगों की पर्सनल जो जलन होती है उसके बेस पर हम जज करते हैं बॉयज को, करेक्ट। तो पहले तो मिथ दूर करो। मिथ क्या है, हमें किसी को भी फेक चीज़ें नहीं दिखानी। फेक चीज़ें होती हैं कम समय के लिए। जैसे मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो अगर मेरी सच्चाई कुछ और है, मैं दिखा कुछ और है, कितने टाइम तक, कुछ समय, फिर एक टाइम सच्चाई आएगी, फिर वो एक वर्ड होता है ना, ब्रेकअप होगा ही। शुरुआत सच्चाई के साथ। किसी भी घर को बनाने के लिए जो पिलर होते हैं वो मजबूत होने चाहिए, सच्चाई वाली नहीं होगा। रिश्ते की शुरुआत भी सच्चाई के साथ होनी चाहिए। किसी को अप्रोच मत करो। हर इंसान को इस दुनिया में आज़ादी पसंद है। अगर आप किसी को पीछा कर रहे हैं बार बार किसी भी तरह से, मैसेज से, कॉल से, या पर्सनली कहीं जाके, इंसान इरिटेट होता है। कैसा होता है? इरिटेट। अगर आप में आपको किसी के प्रति वो भावनाएं आ रही हैं, पहला काम होता है शेयर करना। क्या होता है? शेयर करना। आप शेयर कीजिए, भाई मेरी भावनाएं आपके प्रति आ रही है कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में आप अच्छे हैं, मेरी हेल्प कर पाओगे, या पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आप व्यवहारिक तौर पे अच्छे इंसान हैं, मैं आपके साथ रहूँगा तो मेरा व्यवहार भी सही रहेगा। ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब मैं जाके इनसे बोलूँगा, पहला काम क्या है? शेयर करना। अब इनका डिसीजन क्या है? उसको एक्सेप्ट करना और डिनाई करना। अगर उन्होंने डिनाई किया तो उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्व किया होगा। अगर डिनाई किया है तो अब आपकी सेल्फ वैल्यू ये बोलती है कि दोबारा से आप कभी उनको अप्रोच नहीं करोगे। बट होता क्या है, डिनाई क्यों किया, रिजेक्ट क्यों किया, अब मैं बताऊंगा, ना मेरी ना किसी की। तो फिर हमारे अंदर एक रिवेंज वाली भावना आती है और हमारे अंदर एक जानवर पैदा होता है, और वो जानवर किसी भी हद तक जा सकता है। मारना, पीटना, यूज करना, किसी भी तरह से फ्रॉड चीज़ें करना, किसी की आईडी बना लेना, किसी की फेक तस्वीर बना लेना, और ये आईडी पूरा है। मैं साइबर क्राइम टीम के साथ काम करता हूँ छतरपुर में, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे कई केस ऐसे हैं कि गर्ल्स ने रिजेक्ट किया, तो वॉइस रिकॉर्ड में उनका डीपी है, डीपी का स्क्रीनशॉट लिया और फेस बस को लिया और कोई न्यूड पिक्चर बना दी और उसको भेज दी पर्सनली कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम इसको वायरल करते हैं। अब गर्ल्स को भी पता है कि मेरी नहीं है, बट वो डर जाती है, अरे ये चीज़ जाएगी मार्केट में तो क्या होगा, पब्लिक में मेरे घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। अब वो उस ब्लैकमेलिंग में क्या करती है, खुद को उसके हवाले कर देती है। अब वो पूरी तरह से इस्तेमाल करता है जैसे उसको करना होता है। लास्ट में क्या होता है, एक टाइम पे उसको रियलाइज होता है कि यार मैंने गलत किया। अब वो या तो कुछ सुसाइड करने का प्लान करेगी या फिर घर वालों को बताएगी, उस टाइम तक देर हो जाती है। अब क्या हुआ, उसका करियर से फोकस हट गया, पढ़ने में बहुत अच्छी थी या बहुत सारी चीज़ें होती है, परिवार का विश्वास टूट गया। एंड में या तो उसकी पढ़ाई चौपट होती है, उसकी लाइफ चौपट होती है, 2 चीज़ें होती हैं। इसलिए इस चीज़ को तो बहुत सीरियस लेना चाहिए। पहली बात, एज अ मैन अगर हम एक अच्छे लड़के हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हमने किसी को अप्रोच किया और किसी ने डिनाई कर दिया, तो एज अ मैन हमारी वैल्यूज ये है कि हम उनका सम्मान करें उस बात का। मैं आपसे बोलता हूँ, अगर उसने रिजेक्ट किया तो कुछ तो देखा होगा, उसकी कुछ और वैल्यूज होंगी, कुछ और सपने होंगे। अब हम उस चीज़ के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं? दूसरी बात, आप एक अच्छे लड़के, ठीक है, आपको कोई डिजर्व नहीं करता, वो आपको अप्रोच कर रहा है और आपने डिनाई कर दिया, तो वो भी तो ऐसा कर सकती है, आपके पीछे पड़ सकता है किसी भी तरह से, तो आपको बुरा लगेगा। इरिटेशन सबको होता है। पहली बात, जो इंसान डिजर्व करता है ना, वो कभी अप्रोच नहीं करता, उसके पास खुद लोग ऐसे जुड़ते हैं। दूसरी बात, कभी भी रिवेंज वाली भावना रिश्ते में नहीं होनी चाहिए, बदला कभी नहीं होना चाहिए। इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि आपका 4-5 साल का भी रिलेशन है और अगर वहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है, कोई एक इंसान हटता है, तो वहाँ पर भी कुछ सम्मान के साथ उसको जाने देना चाहिए। वो इंसान आपके लिए नहीं है। और ये रियलिटी में बता रहा हूँ, आप बोलेंगे सर ये बोलने में अच्छा लगता है कि होता जिसके साथ है वो जानता है। अरे मेरे साथ खुद में है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 2-2 साल का रिलेशन
मतलब गया है और मैं उसको सम्मान के साथ, आज भी मैं गलत नहीं बोलता उसको, ना गाली देता हूँ, बोलता हूँ मेरे लिए देवी थी, सम्मान करो। देवी की प्रसाद देगी। बात वो नहीं है, बात ये है मैं इस नज़र से सोचता हूँ, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इन फ्यूचर किसी की वाइफ है, हम उसके प्रति गलत क्यों सोचे? नहीं, उसका डिसीजन है, उसकी लाइफ है। अब उसने कुछ और देखा होगा, उसकी बुद्धिमत्ता इतनी नहीं है, सिंपल सा फंडा है। तो मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि जो आपको छोड़ने जा रहा है आपकी भलाई के लिए है, जाने दीजिए, उसके पीछे लाइफ को खराब मत कीजिए। दूसरी बात, उसके साथ गलत मत कीजिए। अगर वास्तव में उसने गलत किया तो उसको उसका फल मिलेगा, वो भगवान देते हैं। बट मैं पर्सनली मानता हूँ कभी भी किसी के पीछे मत पड़ो, ना उसको हार्म करो। इंसान को हार्म करना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके साथ नुकसान होगा, और ये लॉ कर्मा बोलता है। तो पहला काम ये है। दूसरी बात, किसी के साथ अच्छे संबंध है आपके, ये कहाँ तक चलेगा, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, कितने साल तक चलेगा, हमारी लिमिटेशन क्या है, क्या हमारे फैमिली मेंबर भी इस चीज़ को जानते हैं? जिस रिश्ते को हम परिवार के साथ साझा नहीं कर सकते वो रिश्ता अच्छा नहीं होता। सुनने में बुरा लग रहा है? जिस रिश्ते को हम परिवार के साथ साझा नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, वो रिश्ता अच्छा कहाँ से हो गया? छुपा रहे हो, फिर बोलते हो कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, आई लव माई मॉम डैड। तुम मॉम डैड से प्यार कर रहे हो, तो ये रिश्ता छुपा के क्यों रखा? बताओ, एक्सप्लेन करो ना। अगर इस इंसान में सच्चाई है तो बताओ कि मम्मी पापा को। पहली बात, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए किसी इंसान के साथ सीक्रेट रिश्ते में मत रहो, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट के साथ नहीं खेल रहे, एक इंसान की लाइफ के साथ खेल रहे। सो दैट ये तो क्लियरली नहीं है ना कि एडिक्शन है कि प्यार है। प्यार किसी को बर्बाद नहीं करता है, प्यार किसी को आवाज करता है, आजाद करता है। क्या करता है? आजाद करता है, बंधनों से खुलता है। बंधनों से खुलने का मतलब कि अगर मैं किसी भी इंसान के साथ हूँ तो उस इंसान की ग्रोथ होगी, वो कभी डाउनफॉल हो ही नहीं सकता। साथ है तो ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और पता क्या होगा, मेरी नीड्स ये नहीं होगी तो मेरे से शादी करेगा या करेगी, मेरी नीड्स ये होगी तो आगे बढ़, जिस टाइम मुझे लगता है तो साथ अगर चाहता है तो मैं हूँ, और नहीं भी है तब भी मैं तेरे साथ हूँ। कोई इंसान नहीं भी है तब भी मैं उसके साथ हूँ। प्यार में कभी भी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। जैसे बोलते हैं ना, उसके लिए जान देते हैं। जान देना एक डायलॉग बाजी है, असली बात होता है साथ देना। क्या होता है? साथ देना। आप किसी को ग्रोथ दिला रहे हो, सक्सेस दिला रहे हो, सफल बना रहे हो, पर्सनली तौर पे, प्रोफेशनली तौर पे, वो क्या? वो सपोर्ट।